अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके बाद मैंने नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया। हम लोग अभी बर्लिन पहुँच गए हैं और यहाँ पे ना हमने कहा कि हम सबसे पहले गाड़ी तो अपनी लेंगे, उसके साथ जो है ना हम जाते हैं और थोड़ी सी ना चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे तुर्किश शॉप पे आए हैं और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें घर में नहीं थी तो मैंने कहा वो भी चलो ले लेते हैं। आए हुए हैं यहीं पे ही रास्ते में ही, तो चलो ये चीज़ें जो है ना जल्दी से ले लेते हैं। तो मैंने कुछ सब्जियां लेनी थी वो ली, मैंने सैलेड की चीज़ें लेनी थी और उसके साथ जो है ना मैंने कहा कुछ दाल वगैरह भी यहाँ पे देख लेते हैं तो वो भी ले लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना हमने 5-10 मिनट में यहाँ पे चीज़ें ले ली। यहाँ पे तुर्किश शॉप्स होती हैं तो उन पे भी अक्सर डील्स वगैरह ऑफ़र्स लगी रहती हैं। बहुत ज़्यादा मैंने खैर ऐसी नोट नहीं की यहाँ पे, लेकिन आज मैंने देखी कि दालों पे और इन पे ऑफ़र जो है ना लगी हुई थी। तो खैर मैं देख रही थी यहाँ पे कि मुझे शायद चने की दाल मिल जाए। उस्मान लास्ट टाइम आए थे तो चने लेकर आए थे और दालें, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो मैं ज़रा डिटेल में देख रही थी। खैर मैंने रेड वाली दाल ले ली है क्योंकि घर में ख़त्म थी और चने 2 पैक्स रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो जो चीज़ है ना वो तो ले लेते हैं। हमने जल्दी जल्दी से चीज़ें ली और बस उसके बाद अब बिल कराते हैं और घर की तरफ चलते हैं क्योंकि हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं और इस टाइम थकावट भी काफ़ी हो रही थी। अब छोड़ दो कैसे। मौसम यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हुआ है और आप देख सकते हैं रास्ते में भी बारिश होती रही। जैसे हम बर्लिन पहुँचे हैं काफ़ी बारिश होती रही और अभी भी मौसम बड़ा ठंडा अच्छा हो गया। अच्छा जी, खैर हमने वो वाली शॉपिंग तो तुर्किश शॉप से कर ली। उसके बाद जो है ना अब हम जा रहे हैं। हमने रोटी लेनी थी और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे तंदूर की रोटी मिल जाती है, तुर्किश ब्रेड भी मिलती है, अफ़गानी पाकिस्तानी ब्रेड भी, हर तरह की आपको रोटी मिल जाती है। तो हम लोग अक्सर जो नान लेते हैं ना, मुझे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं आप कहाँ से लेती हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शॉप से हमने नान लेने थे, रोटी लेनी थी, तो हमने कहा ये ले लेते हैं और फिर उसके बाद उस्मान मुझे घर ड्रॉप करेंगे। उस्मान जो है ना फिर वापस जाएंगे। एक्चुअली उनके एक फ्रेंड है तो उनका कज़न यहाँ पे होता है, तो उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी तो इन्होंने फिर वहीं जाना था और वहीं पे खाना भी बनाना था और सब करना था। तो वो पाकिस्तान नहीं जा सके, इसलिए फिर इन्होंने कहा कि हम जो है ना उनके पास जाते हैं। तो मैंने उस्मान को कहा बस आप मुझे फिर घर ड्रॉप कर दें, आप जाएं। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको भी रोटी ले देता हूँ, घर जाके अब क्या बनाओगे और क्या करोगे, आप भी जो है ना फिर घर जाके खा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये रोटी जो है ना ये बहुत मज़े की होती है, मैंने काफ़ी बार आपको दिखाई है, शेयर किया आपसे, इवन कि आप नाश्ते में बनाते हैं वैसे खाते हैं ना, ये यहाँ पे ना मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। खैर उस्मान अभी गए थे, रोटी ले रहे थे, बनवा रहे थे, फ्रेश बना के देते हैं बिल्कुल। तो बस मैं गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रही थी और मैं देख रही थी कि कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। अच्छा, अभी मैं इतनी थकी हुई थी, अदरवाइज़ यहाँ पे ना आसपास भी शॉप्स थी सब्जियों की, फ्रूट्स की। दिल मेरा चाह रहा था कि मैं जाके देख लूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे फीवर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो खैर यहाँ पे मैं वैसे ही देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फासले आते जाते रहे। सालन मैं फ्रीज करके गई थी क्योंकि हम बहुत जल्दी में घर से निकले थे, तो मैंने सालन जो कुछ था ना, जो भी फ्रिज में रखा हुआ था आटा सालन, वो मैंने फ्रीज कर दिया था। तो मैंने अपने लिए फिर गर्म किया, सैलेड काटा और यहाँ पे मैं रोटी खा रही हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है ना वो खैरियत से गुजर गया। अब है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और बैक टू रूटीन। ब्रेड जो रखी हुई थी वो मैं फ्रिज में रख के चली गई थी। मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे लास्ट 1-2 व्लॉग्स देखे हों, कि हम लोग बहुत ही जल्दी में घर से निकले थे, तो कुछ चीज़ें मैंने फ्रीज़र में रख ली थी, कुछ मैंने फ्रिज में रख ली थी। ब्रेड भी मैंने फ्रिज में रख ली थी क्योंकि आप फ्रिज में रख लेते हैं या फ्रीज़र में रख लेते हैं तो ब्रेड आपकी ना काफ़ी दिन आराम से चल जाती है और आप जब गर्म करते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होती है। तो शुक्र है कि ब्रेड तो घर में रखी हुई थी, अंडे भी रखे हुए थे और दूध जो था ना जो बिल्कुल खुला नहीं था वो भी मैं फ्रिज में ही छोड़ के गई थी, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं बैकअप पे वैसे चीज़ें तो रखती हूँ, लेकिन इस बार ना बड़ा ही सडनली हमारा प्लान बना, हम निकले थे तो शुक्र है बस चीज़ें रखी हुई थी वो। तो मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। कबाब भी मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैं सैंडविच बना रही हूँ और यहाँ पे नाश्ता भी आज अच्छा मैनेज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरी तबीयत मैंने आपको बताया था कि वो ठीक नहीं है और मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी हुआ था, लेकिन शुक्र है कि चीज़ें जो है ना वो रखी हुई थी, अभी आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ना मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज है और फिर यह है कि आपकी कभी तबीयत ठीक ना हो
या कुछ भी ऐसे होता है ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी, या दिल आपका कभी नहीं होता, तो बैकअप में आप इस तरह चीज़ें रख लेते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, होल व्हीट की ब्रेड में लेती हूँ, उस्मान के लिए वाइट वाली लेती हूँ। तो दोनों ही शुक्र है रखी हुई थी, दोनों के साथ बड़ा मज़ेदार नाश्ता रेडी हो गया। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना, उस्मान जाने लगे थे, बस उनकी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने कहा दोबारा चाय बनाते हैं, जोशांदा पी लेते हैं। वैसे तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत मेरी अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन जोशांदा भी मैं साथ साथ लेती रही, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो बस अभी मैंने कहा चलो मैं भी चाय में जोशांदा डाल के पी लेती हूँ। उस्मान की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, और मैंने फ्रीज़र से गोश्त भी निकाल के रख लिया था कि मैंने कहा ये भी ज़रा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा ना, फिर शाम को खाना भी इंशाल्लाह बना लूँगी। याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है, होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। हो ये भी तो सोच ले, दिल है शीशा मेरा, जाने कब टूट जाए। सर्दियों गर्मियों जो चाय के शौकीन होते हैं ना, बस चाय के साथ उनको ऐसा कोई सुकून मिलता है ना, इतना अच्छा लगता है। तो खैर तबीयत ख़राब हो फिर तो वैसे भी गरम गरम चाय बड़ी अच्छी लगती है। मैंने सालन का मसाला भी बना के रखा हुआ था, और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा हुआ था। और इसीलिए मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं फ़ूड प्रिपरेशंस मस्ट करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है बाहर तो नहीं हम जाके खा सकते हैं ना, कोई इस तरह से होता है कि आपको कोई हर वक्त बना के दे रहा हो। तो इसलिए बैकअप में चीज़ें आप रख लें, थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके रख लें, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना, खैर मैं वैसे भी वहाँ भी करती थी, यहाँ पे हाँ ज़रा ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ मुझे पता है कि मैंने खुद मैनेज करनी होती है। तो जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो कभी इस तरह मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी या कुछ भी, मैं कहती थी आज मूड नहीं है, बिज़ी बहुत ज़्यादा होती थी, ज़ाहिर है शुरू से मैं जॉब अपना काम तो करती हूँ। तो अम्मी मुझे कहती थी बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है ना आज बना के भेज दूँगी। वैसे भी वो भेजती रहती थी, और ज़रा सा पता चलता था मैं डाउन हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फ़ौरन से जो है ना वो कुछ ना कुछ भेज देती थी। और अगर ये सब ना भी हो तो बाहर का ऑप्शन होता था कि चलो आज होम डिलीवरी करा लेते हैं। उस्मान कहते थे बस आज बाहर से फिर ले आता हूँ, रोटी अक्सर तंदूर से ले आते थे। तो इस तरह ना बड़े वहाँ पे ऑप्शंस होते थे। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है हर वक्त तो आप बाहर ना जा सकते हैं ना मंगवा सकते हैं, और ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ूड भी होता है, लेकिन मैंने बाहर खैर ऐसा ट्राई नहीं किया। थोड़ा सा ये होता है कि मुझे लगता है घर का खाना ज़्यादा अच्छा होता है, आप घर में ही बना लो, सबसे बेस्ट होता है। कभी कभार तो बाहर के ठीक हैं, चलते हैं, लेकिन हर वक्त मुझे तो इस तरह ना मज़ा नहीं आता, घर का मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मैंने यहाँ पे सालन का मसाला भी निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी निकाला, और उसके बाद गोश्त भी डिफ्रॉस्ट हो गया था। मैं सारी चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करके इसको प्रेशर दे दूँगी। आज मैंने आपको बताया मुझे आज काफ़ी ज़्यादा फीवर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन वगैरह ली हैं और सारा केयर किया है, और घर आके थोड़ा रेस्ट भी हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत मेरी बेहतर है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने इसमें सालन के मसाले के 2 ये डाल दिए हैं बड़े वाले क्यूब्स, और अदरक लहसुन भी डाल दिया है। हम 2 लोग हैं, मैं 2 लोगों के हिसाब से डेली खाना बनाती हूँ। सम टाइम बच जाता है तो हम नेक्स्ट डे खा लेते हैं नाश्ते में भी। नाश्ता तो खैर रोटी वाला हम सिर्फ 1 आध दिन करते हैं वीक में, लेकिन नेक्स्ट डे फिर खा लिया जाता है, बचता नहीं है। तो ये देखें इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए, और इसमें मैं ऑयल अभी नहीं डालूंगी, ऑयल मैं बाद में डालूंगी।
अच्छा, यहाँ पे जब मैं पानी डाल रही थी ना, मुझे फील हो रहा था कि पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया, मुझे लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो बस हो जाएगा, क्योंकि मैं जब प्रेशर देती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल पे, लो पे इसको रखती हूँ। तो खैर इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये कहा चलो ये तो रख लेती हूँ ना, फिर देखती हूँ कि इसमें क्या डालना है। तो चने की दाल अच्छी लगती है, वो भी मेरे पास नहीं थी, ख़त्म है। मैंने कबाब भी बनाने उस्मान को कह रही थी लेकर आए, और उसके साथ आलू वो भी नहीं थे। आलू देखें ख़त्म है। मैंने कहा शायद कोई एक आध निकल आए, लेकिन एक आलू भी नहीं रखा हुआ। अच्छा, कल जो मैंने आपको दिखाया था ना, हम तुर्किश शॉप पे गए थे, तो वहाँ से मैं जब आलू लेने लगी ना, तो उस टाइम हम बड़े जल्दी में थे। उस्मान ने कहा बस छोड़ो, मैं जाऊँगा दोबारा लेके आऊँगा, अभी जो है ना छोड़ दो, नहीं लेते, क्योंकि वो 5 kg का होता है, बड़ा वाला जो सैक मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं बस छोड़ो, अभी बाद में मैं ले आऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो अभी मैंने देखा तो मैंने कहा देखें कल मैं ले लेती, गई भी और मैंने नहीं लिए। खैर मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या रखा हुआ है। अब खाली गोश्त तो नहीं अच्छा लगता, कभी कभी ठीक है आप बना लेते हैं, लेकिन आज ना मेरा बुखार की वजह से मुंह का टेस्ट भी बड़ा कड़वा था, तो मेरा दिल चाह रहा था पतला वाला सालन बनाने का। फिर मैंने कहा चलो मटर जो है ना वो रखे हुए हैं, वो डाल लेते हैं। मिक्स सब्जी का भी पैक रखा हुआ था और मटर का भी रखा हुआ था। फिर मैंने जो है ना मटर निकाले, मैंने कहा चलो मटर गोश्त बना लेते हैं। अब ये ऑप्शन तो है ना, यही अब बना लेते हैं। अच्छा, आटा मैं फ्रीज़ करके गई थी, थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने कहा इतने दिन तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने फ्रीज़र में रख लिया था। अभी मैंने इसको निकाला था, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुआ था, डिफ्रॉस्ट भी नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि अब इसको तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कब तक होता है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं आटा जो है ना अभी के लिए गूंद लेती हूँ। मेरी और उस्मान की 2-3 रोटियाँ तो बन जाएंगी ना, तो ये भी मैंने गूंद लिया है। पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया था, तो फिर मैंने मटर ऐड कर लिया। मैंने कहा चलो इसके साथ ही भून लेते हैं। अच्छा, जब इसका मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालती हूँ और अब अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और उसके साथ गरम मसाला मैं भी एंड में डालती हूँ। ऑयल वैसे भी मैं इतना ज़्यादा तो नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी मैं इस स्टेज पर डालती हूँ क्योंकि भुनाई बड़ी अच्छी होती है और ऑयल निकल आता है। फिर अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का कोई भी सालन बनाऊँ ना, या इस तरह कुछ भी मैं बनाती हूँ, आलू गोश्त बनाऊँ या कुछ भी, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मुझे रोटी छोटी छोटी तोड़ के और चूरी बना के दो। तो इसलिए मुझे ये आइडिया होता है कि वो इस तरह बहुत कम ही खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए, तो मेरा दिल चाह ही रहा था ना कि पतला सालन बनाऊं, हल्का वाला जो होता है। तो मैंने कहा वो भी शौक से खा लेंगे, तो थोड़ा पतला रख लेती हूँ, उनको भी चूरी बना दूंगी, खुद भी खा लूंगी। और बस ये रेडी हो गया। एंड में मैंने इसमें धनिया डाल दिया, उसके साथ गरम मसाला डाल दिया। तो ये देखें खाना जो है ना वो आज अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा इजीली जल्दी से रेडी हो गया। और घर का खाना जो है ना, मैं आपको वही कहती हूँ, मुझे तो इस तरह बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी हो, सिंपल हो, लेकिन अच्छा लगता है। हर एक की अपनी पसंद होती है, ये बात नहीं है कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हर एक की अपनी पसंद होती है, लाइफ के मुताबिक, मूड के मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। तो बस ये रेडी हो गया और उसके बाद जो है ना, अब उस्मान आ गए थे घर, तो मैंने कहा रोटी बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजर गया और खाने शाने भी अच्छे मैनेज हो गए, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस ये अभी मैं रोटी बना रही हूँ, साथ मैंने फिर सैलेड भी काट लिया था। सैलेड जो है ना वो मैं मस्ट ऐड करती हूँ आजकल, और एक बार आपको आदत हो जाए ना, फिर आप बाकी खाना थोड़ा सा कम भी खाने लग जाते हैं। सैलेड आप ज़्यादा खाते हैं, वैसे भी बड़ा अच्छा होता है आपके लिए। तो मैं जो मेरा घर में होता है ना, जो दिल होता है, बस वो मैं काट लेती हूँ। रात में प्याज मैं अक्सर कम काटती हूँ, लेकिन बाकी जो भी होता है ना वो मैं काट लेती हूँ। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।